गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। यानी भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चरम पे पहुंच चुकी थी, दो महत्वपूर्ण युद्ध ये थे जिसमें आप सबको पता है 1757 का युद्ध एक था। 1757 का युद्ध कौन सा? प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई और हार होने के साथ ही जो कंपनी यहाँ पर केवल और केवल व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो कंपनी शासन संबंधित कार्य भी संभालने लग गई थी। यानी बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उसका शासन चालू हो गया था। अब उसका एक तरह से ये कहें कि उसने शासन संबंधित कार्य स्टार्ट कर दिए थे। फिर इसके बाद ही एक और युद्ध हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना शासन संबंधी कार्य शुरू कर दिया था। तो शासन संबंधी जब कार्य शुरू हो गए थे, ऐसी स्थिति में अब करना ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़े नियंत्रण स्थापित करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए और भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अगर शुरुआत मानी जाती है तो वो मानी जाती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, पहला अगर शुरुआत माने तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो एकमात्र था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना था कि अब ये क्या करने लग गई है। ये कंपनी, जो कंपनी मात्र व्यापार का अधिकार पत्र लेके आई थी भारत में और उसके साथ ही उसने शासन संबंधी कार्य करने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया 1773 के तहत। और इस कानून के तहत होने ये लग गया कि अब इस कंपनी को कंट्रोल किया जाए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जब कानून बनाया गया तो इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में पीएम कौन थे? तो पीएम लिख लीजिए, कहीं फैक्ट फाइल है जो कि लॉर्ड नॉर्थवे थे। लॉर्ड नॉर्थवे थे। यानी ये हालांकि रेट में प्रश्न पूछने के इसके चांस नहीं के बराबर हैं, फिर भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में पीएम कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ रहे थे। इसको आगे की जो फैक्ट फाइल है, पहला इसका काम ये था कि कंपनी पर नियंत्रण करें। और दूसरी बात ये थी कि पहले जब 1757 में बंगाल के नवाब हार गए थे तो उस वक्त केवल और केवल बंगाल में एक पद था गवर्नर का। अब उसके स्थान पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हुआ, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। किसका बनाया गया? गवर्नर जनरल। पहले केवल गवर्नर ही हुआ करते थे। इस 1773 के बाद गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग, सॉरी हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। दो प्रश्न बार बार ये आते हैं कि एक भारत का गवर्नर जनरल और एक बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अपन बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आगे। दूसरी, इसमें एक कार्यकारिणी बनाई गई, जैसे गवर्नर जनरल बनाया गया और गवर्नर जनरल के बाद में एक कार्यकारिणी बनाई गई, और इसकी सदस्य संख्या रखी थी 4। ये बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि
गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए या उसके कार्यों को सही संपादन करने के लिए एक कार्यकारिणी बनाई गई थी। और उस कार्यकारिणी की सदस्य संख्या कितनी थी? तो वो सदस्य संख्या थी 4। इंपॉर्टेंट इसकी चौथी महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि कोलकाता में फोर्ट विलियम जो एक जगह है, फोर्ट विलियम इसमें कोलकाता को या उस टाइम का कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार चाहे एमपी लगाने इसको बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं या उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया था भारत में कोलकाता में, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल को अपने अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और अधीन करने के बाद में कोलकाता में ही पहली या कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। एलिजा एम्पेस इसके पहले न्यायाधीश बने, एलिजा एम्पेस पहले इसके हालांकि ये प्रश्न पूछने का चांस कम है, फिर भी इसको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने कोलकाता के? तो एलिजा एम्पेस 1774। ये भी एक फैक्ट फाइल है। 1774 में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और वो हुई कोलकाता में। ठीक, तो इसके जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। दूसरी बात ये थी कि बंगाल में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और तीसरी बात थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो कोलकाता में की गई। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, बार बार नाम आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन की स्थापना की गई है। डायरेक्शन का मतलब निर्देश देना, यानी एक ऐसा नियंत्रण बना दिया गया, कार्यकारिणी बना दी गई थी। अब उसका काम ये होगा कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके जो नियम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाए जाएंगे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रमुख बात यही है। लॉर्ड नॉर्थ पीएम, आपको पहले बता दिया गया था, उस टाइम जो पीएम थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। हालांकि कम चांस है, फिर भी अपने फैक्ट फाइल में रहना चाहिए। ठीक है, इसी एक इंपॉर्टेंट बात और है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ ही भारत में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्या हो गया था? एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी धीरे धीरे जो छोटी छोटी रियासतें थी उन रियासतों को अब एक जगह करना शुरू कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसकी। फिर आया दूसरा एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। यस, दूसरा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसमें देखो रेगुलेटिंग एक्ट में था बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, इसमें आया अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो 1773 की कुछ बातें, कुछ उसमें सुधार किए गए और उन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए या प्रशासन को सटीक अच्छा बनाने के लिए एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट को कहा गया पीट्स इंडिया एक्ट 1784। क्योंकि ये नाम रखने के पीछे एक ही कारण था कि उस समय जो पीएम थे उसका नाम था पीट, तो उन्हीं की सरकार के द्वारा ये नियम लाए गए, उसको पीट्स इंडिया एक्ट नाम दे दिया गया। ठीक, तो इसके तहत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दूसरा था मद्रास और मुंबई, इस टाइम के नाम है मद्रास है
बम्बई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। मद्रास यानी वर्तमान में जो इसको अपन चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे या मुंबई इसको वर्तमान में कह रहे हैं, उसमें मद्रास और मुंबई इसके नाम हुआ करते थे। और इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। हालांकि कभी कभार पूछते हैं, ज्यादा इसमें नहीं है, फिर भी एक इसी के तहत पीट्स इंडिया एक्ट के तहत एक प्रमुख बात हुई और वह थी भूमि सुधार का। भूमि सुधार कैसे करें, यानी भारत में जो राजा हुआ करते थे तो उनको कोई व्यवस्थित कर प्रणाली नहीं थी, और उस व्यवस्थित कर प्रणाली के लिए एक सुधार हुआ और उसको कहा गया भूमि सुधार के क्षेत्र में हुआ, और उसको कहा गया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त इसको नाम दिया गया, यानी स्थायी प्रकार से अपन कर की व्यवस्था कर सकें। और ये स्थायी जो बंदोबस्त था वह 1784 के तहत किया गया और 1793 में इसको लागू किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार पूछा गया था, स्थायी बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया? तो 1793 में। किस कानून के अधीन? कानून था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद में तीसरा एक कानून बना, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा था पीट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर है चार्टर एक्ट, तीसरा इसमें कहें अपन तो चार्टर एक्ट 1833 को अपन देखते हैं। 13 को एक बार छोड़ देते हैं, 13 की कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं। 13 में इतनी सी थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके बारे में बात करें। इससे पहले 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसकी एक ही महत्वपूर्ण बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, और केवल उसमें चीन के साथ वो व्यापार कर सकते थे, और वहां भी केवल चाय का व्यापार कर सकते थे। इतनी बात थी और इसमें कोई ज्यादा नहीं था। चार्टर एक्ट 1833, इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि जैसे बंगाल में जो गवर्नर जनरल था, अब बंगाल के ही गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंपॉर्टेंट बात, यानी अब क्या होगा? अब होगा वह भारत का गवर्नर जनरल। अब वह भारत का गवर्नर जनरल होगा, और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनने का जो श्रेय है या फैक्ट आता है बार बार, कौन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक दे दीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। प्रश्न बार बार ये आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स। अब क्या था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, जो व्यापारिक अधिकार था, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब उसको क्या करना है? केवल और केवल शासन संबंधी कार्य करना है, यानी केवल और केवल शासन संबंधी कार्य, तीसरा कोई काम ही नहीं, केवल और केवल वो शासन संबंधी कार्य ही करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटी क्लास, पहली क्लास, और उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, ये इतनी चीजें बातें
हालांकि कुछ संवैधानिक जो विकास की बात है या अपन कहीं संवैधानिक विकास में बहुत ही कम इन चीज़ों को लिखाया गया है। बहुत सी मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो देखे हैं तो उनमें 1773 का, 1784 का, 1813 का, 1833 का कई उल्लेख है, बहुत ही कम है। फिर भी अपनी ये शुरुआत है, उम्मीद करता हूँ कि आप सहयोग करेंगे। जय हिंद।